बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट में जो हैपनिंग हो रही है, जो रोज़ाना नई नई खबरें सामने आ रही हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान में जिस तरह से बात की जा रही है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की लीग्स के हवाले से, जूनियर प्रीमियर लीग है, फिर विमेंस लीग है, इन लीग से जो पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो सकता है और जो रमज़ान क्रिकेट है इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रज़ा और इसके अलावा और भी जो है मौज़ूआत को हम प्राइम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़। पाकिस्तान के लिए डेब्यू करना कोई मजाक नहीं। रिजवान और सरफराज की मौजूदगी में हारिस को खिलाना समझ से बालातर है। चीफ सेलेक्टर से गुजारिश है कि वह ऐसे इकदाम से गुरेज करें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। हारिस ने गलतियां की होंगी लेकिन अभी वक्त खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान को हारिस सुहेल की कमी महसूस हुई। राशिद लतीफ। भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल इंग्लैंड के दौरे से महरूम हो गए। तमीम इकबाल 5000 टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए। आयरलैंड के पहले टेस्ट कप्तान विलियम पॉटरफील्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यूथ हॉकी क्लब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीजनल हॉकी चैंपियनशिप कराची डिवीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए कौमी टीम को भारतीय वीजे जारी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जी टीवी की नुमाइंदा खुसूसी सबा पाशा ने। उनसे जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में इस वक्त क्या जारी है। सबा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ICC से इस हवाले से बात करने के लिए जा रहा है कि जो IPL का सीज़न है इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और इस दौरान दुनिया भर के क्रिकेटर्स तो आपको IPL में एक्शन में नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर जो IPL नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ये बफर पीरियड हो जाएगा और पाकिस्तान के प्लेयर इन एक्शन नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही है क्योंकि ये स्टेज जो है वो खाली हो जाती है और IPL जो है वो पूरे ईयर की काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो IPL के मुतालिक दीगर क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो IPL की 2.5 माह पर मबनी विंडो जो है वो PCB और दीगर बोर्ड जो है वो काफी इस पे तशवीश कर रहे हैं कि इससे बात की जाए क्योंकि ये एक बिग स्पेस है। ऑफ सीजन तो होता ही है लेकिन यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लीग्स जो है वो करवाई जा सकती हैं, जबकि BCCI इंडियन प्रीमियर लीग की विंडो जो है वो 2.5 माह पर मबनी करने का इरादा जो है वो कर चुका है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं विंडो के हवाले से दीगर क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे राब्ता किया है PCB ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड IPL के 2.5 माह पर विंडो पर दीगर बोर्ड से बातचीत करना जरूरी समझता है। वो चाहते हैं कि इस पे और भी चीजें जो है वो ऑक्यूपाई की जाए। सिर्फ IPL ही 2.5 महीने चलता है, इसके अलावा भी और लीग करवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जुलाई में बर्मिंघम में जो है वो ICC इजलास के दौरान मामला उठाएगा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 2008 के बाद IPL में शामिल नहीं किया गया, इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी कि एक 2.5 माह का जो है वो शेड्यूल्ड तय होता है जिसमें IPL खेला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, ICC की रैंकिंग में नंबर 1 आते हैं, वो IPL लीग में नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है काउंटी क्रिकेट में नोट आउट जाते तो है लेकिन IPL भी एक 2.5 माह। अच्छा, IPL में आते हैं लेकिन थोड़ा सा हम इस हवाले से बात करते हैं। अभी एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स और फ्रेंचाइज के दरमियान कुछ मामलात में डेडलॉक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाबंदी लगाना चाहता है जो फॉर्मर प्लेयर PSL में मुंसलिक हैं दीगर फ्रेंचाइज के साथ। इन खबरों में कितनी सदाकत है और इस हवाले से जो डायरेक्टर मीडिया है समीर बर्नी, उनका ये कहना है कि जी अपनी अक़दार को हमें जहन में रखना होगा और बात करने से पहले सोचना होगा। तो आपको लगता है इस किस्म की जो कदगन है ये मामला को मजीद खराब करेगी PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान? अभी मेरी मालूमात के मुताबिक तो PSL के फ्रेंचाइजर्स और PCB के दरमियान मामला में कोई इससे तल्ख कलामी नहीं आ सकी क्योंकि अभी जो डिसीजन है जो वो अभी नहीं लिया गया। डिस्कशन तो की जाती है, तमाम मामला जो है वो सामने रखे जाते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो PCB की जानिब से ही किया जाता है। तो फॉर्मल क्रिकेटर्स जो है, फॉरेन क्रिकेटर्स जो है वो कितनी सदाकत है इस बात में आएंगे या नहीं आएंगे इसका अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है।
बिल्कुल अभी बिल्कुल सच्ची बात नहीं कह सकते इसे, क्योंकि अभी इसमें कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं की जा रही। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबा पाशा हमारे साथ मौजूद थी, जी टीवी की नुमाइंदा खुसूस, और हमें अपडेट कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी जी टीवी की नुमाइंदा खुसूसी सबा पाशा, और हम उनसे बात करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के बल्कि दुनिया की यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा ने। सबसे पहले उनको हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बरसात का मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप इस्लामाबाद में? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का टूर हुआ है और पाकिस्तान के मैचेस अभी यहाँ पर मुल्तान में हुए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ के, तो बहुत 46-43 टेम्परेचर चल रहा था, मगर सीरीज़ बड़ी अच्छी हुई है ओवरऑल। आज जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में शदीद बारिश हो रही है और आगे भी जो है बारिश का इम्कान है, तो वेदर अब काफ़ी अच्छा हो गया है। राइट है। अच्छा हसन, बात करते हैं थोड़ी क्रिकेट के हवाले से। आप खुद भी क्रिकेटर हैं और आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि अगर एक प्लेयर को 2-2.5 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका ना मिले, उसको घर बिठा दिया जाए, तो अब इसमें क्या बीतती है, उसकी फॉर्म पे क्या उसके असरात आते हैं? क्योंकि अभी जो है वो IPL की जो विंडो है उसको 2-2.5 महीने के लिए जो है उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेटर्स आपको मालूम है कि IPL में शिरकत करते नहीं है, उनको शिरकत करने नहीं दिया जाता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाज करने जा रहा है, एक बातचीत करने जा रहा है ICC में कि पाकिस्तान की प्लेयर फिर 2-2.5 महीने क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई इंटरनेशनल मसरूफियत होगी नहीं इन दिनों में, और प्लेयर फिर रस्टी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर देखें, जूनियर लेवल पे कितनी क्रिकेट चल रही थी पाकिस्तान में भी और थ्रू आउट, मगर पास में यही रहा कि जब से IPL का फर्स्ट एडिशन था, अगर मैं बात करूं KKR से जो है शुएब अख्तर खेल चुके हैं IPL, सुहेल तनवीर खेल चुके हैं, और इसके बाद काफ़ी हमारे पाकिस्तान के प्लेयर अजहर महमूद थे, वो पंजाब से खेल चुके हैं वहाँ पर IPL में। वहाँ पर किसी प्लेयर को खेलने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद फिर सेंस जो पॉलिटिकल इशू चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के, मगर क्रिकेट में बड़ा ज़ाहिर बात है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब प्लेयर कोई 2-2.5 महीने बाद क्रिकेट ना खेलेगा तो उसको इंजरी तो ऑलरेडी जो है वो होती रहती है, मगर उसको वापस रिकवरी करने के लिए आपको फिर गेम में आना पड़ता है। उसके लिए मैचेस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग चाहिए होती है। मगर आजकल जो है क्रिकेट ज़ोरों शोर से पाकिस्तान में चल रही है। रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ अभी आई हुई थी पाकिस्तान की सीरीज़, जो है सारे जो बैट्समैन प्लेयर्स हैं वो इन्फॉर्म है, और वर्ल्ड कप भी करीब आने वाला है, तो क्रिकेट जो है मुसलसल मिलने चाहिए, ताकि अगर क्रिकेट मिलती रहेगी तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट चलती रहेगी। जिस तरह से आपने देखा नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं, और इनफॉर्म बैट्समैन है रिजवान भी, उसके साथ इमाम उल हक जो है 3.5 साल बाद कमबैक करके पाकिस्तान टीम में आए। तो परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट चलती रहेंगी और क्रिकेट पाकिस्तान की टीम को मिलती रहेगी, प्लेयर्स को, तो वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। ठीक है हसन, आपको नहीं लगता कि नाइंसाफ़ी और खुली नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टॉप 2 वनडे पे बैट्समैन है वो भी पाकिस्तानी है, T20 के जो टॉप 2 बैट्समैन है वो भी पाकिस्तानी है। आपको नहीं लगता कि ये खुली नाइंसाफ़ी है? ठीक है, गवर्नमेंट की सतह पे उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जाए, लेकिन ICC तो इस हवाले से इंटरवीन कर सकती है, ICC तो इस हवाले से बात कर सकती है। एहतजाज पाकिस्तान का तो बनता है कि भाई जब आप दुनिया के प्लेयर खिला रहे हैं, हमारे प्लेयर क्यों नहीं खिला रहे, और अगर हमारे प्लेयर नहीं खिला रहे हैं तो फिर इतना लंबा IPL करा के आप हमारी क्रिकेट को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, पहले तो कोविड की वजह से जो है IPL कैंसिल हुआ था, 2-3 दफ़ा मनसूख हुआ। उसके बाद फिर दुबई में कराने की कोशिश की उन्होंने, फिर कोशिश करते रहे कि वापस इंडिया में लेके जाएं, वहाँ पर शुरू करी। और फिर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो भी देखा आपने कंट्रोवर्सी में काफ़ी रहे, उनको भी जो है हॉस्पिटलिटी सही नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से वर्कआउट किया उन्होंने, वहाँ पर खेले नहीं है जाके वो IPL में भी। मगर ओवरऑल देखें कि पाकिस्तान के साथ हमेशा से ज़्यादती होती आई है, चाहे वो वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट हो, इंडिया पाकिस्तान के कोई मैचेज़ हों, चाहे वो राउंड के मैचेज़ हो, तो वहाँ प्रॉब्लम होती रही है। मगर चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब हैं, और वो खुद भी एज ए वर्ल्ड में नंबर 1 कमेंटेटर भी रह चुके हैं, और उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। जिस तरह से पाकिस्तान टीम को भी लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लीड कर रहे हैं, तो ICC को इस चीज़ में सोचना चाहिए। उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो ICC में भी काफ़ी हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर डिस्कशन करनी चाहिए कि पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए। और पाकिस्तान का एक इमेज क्रिकेट से ये, जब से 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद और भी यूनिस खान की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और दीगर स्टार इतने सारे हमारे जो है प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान के क्रिकेट में, दुनिया में, तो उनकी रेपुटेशन को बरकरार रखना चाहिए। और
पाकिस्तान का एक इमेज है क्रिकेट में, तो उसकी भी सुननी चाहिए आईसीसी में, और जो लोग हैं वहाँ के हमारे पीसीबी के, उनके साथ भी आईसीसी को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अभी आपको याद होगा कि जब आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने फिर तनकीद की, जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने तनकीद की कि जो प्लेयर जो हैं शायद वो थकावट का शिकार हैं, और अब उसके बाद इतना बड़ा आईपीएल का विंडो कराना, मजीद क्या प्लेयर थकावट का शिकार नहीं होंगे? अभी साउथ अफ्रीका ने भी उनको इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त दी, उस वक्त भी तुझे तनकीद की गई इंडियन टीम के ऊपर कि प्लेयर जो आईपीएल में अपनी ज़्यादा तवानाइयाँ सर्व कर देते हैं। तो ये खुद इंडिया क्रिकेट के लिए क्या नुकसान का बायस नहीं होगा कि इतना बड़ा जो है विंडो दे दिए जाए आईपीएल के हवाले से? बिल्कुल उनके लिए खुद नुकसानदेह होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनकी तरफ से खेल रहे होते हैं, मगर उनकी जो विराट कोहली जैसे बैट्समैन है वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, दीगर और उनके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है। इसलिए आउट ऑफ फॉर्म होते हैं कि पूरे साल वो सीजन खेलते रहते हैं। रणजी ट्रॉफी अगर आप देखें उनकी, वो थ्रू आउट चल रही होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप कोई भी देखेंगे इंडियंस की, तो वो हर जगह चल रही होती है। चाहे T20 खेल रहे हैं वो दुबई में, T20 हो रही है पूरी दुनिया में, और कहीं भी जाके बिग मैच होती है वहाँ भी खेल रहे हैं। तो हैक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। मगर BCCI भारत क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि आपने अगर क्रिकेट करानी है तो एक टॉप क्लास क्रिकेट कराएं, और इंटरनेशनल लेवल की, जहां पर प्लेयर्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकें, खेलें भी और हेक्टिक भी ना हो ज़्यादा। ठीक है हसन, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद भी इसके विक्टिम हैं, कि जब आपका यूएई के लिए खेलने के लिए आप एलिजिबल हो रहे थे तो भारतीय लॉबी वहाँ पर आई और हसन रजा जैसे प्लेयर को यूएई से खेलने नहीं दिया, तो आपको क्या इसकी वजह लगती है? कि मतलब ठीक है, एक तरफ आप ये बात करते हैं, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि ठीक है हम तो खेलना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। दूसरी तरफ अगर हसन रजा यूएई से खेल लेता है तो फिर इंडिविजुअल एफर्ट होती है हसन रजा को रोकने की, फिर आईपीएल जैसा इवेंट नहीं खेलने दिया जाता। हालांकि इंडियन प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो वेटरन्स की सीरीज एक साथ खेल सकते हैं। खुद अभी आपने देखा होगा कि एक सीरीज यूएई में खेली गई, फिर स्विट्जरलैंड में जाके बर्फ में क्रिकेट खेली गई, ये सब तो अलाउ है, लेकिन आईपीएल नहीं खेलने देंगे, हसन रजा को यूएई से नहीं खेलने देंगे। जी हाँ, कमर्शियलाइज मैच होते हैं, एग्जीबिशन मैचेस होते हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि इंडियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी दुबई में एक लीग हुई थी जहाँ पर सारे प्लेयर्स गए, इमरान नज़ीर उसमें गए, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी भी गए। सेलिब्रिटीज़ लीग कराई गई थी वहाँ पर, और शारजा में कराई गई थी, वहाँ पर वो सारे प्लेयर्स खेलें। तो जहाँ पर वो अपना मफाद देते हैं, जहाँ पर वो अपना मफाद उनको मिलता है, और जहाँ पर उनकी स्पॉन्सरशिप जो है वो फ्रंट पे आ रही होती है, तो वहाँ पर वो दुनिया में कहीं भी जाके जो है वो क्रिकेट का मेला सजा देते हैं। और यही प्रॉब्लम है। जिस तरह से आपने दुबई की बात करी, तो मैं वाइल्ड प्लेयर था पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट के, सेकेंड रिकॉर्ड मेरा ये होने वाला था कि मैं वहाँ पर जाके जो है वो यूएई की तरफ से नुमाइंदगी करता हूं। मैंने काफी रन किए थे वहाँ पर, मगर फिर भी जो है मुझे अप्लाइज किया गया। और दीगर पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं वहाँ पर, तो उनको भी जो है वो दरगुजर किया जाता है। तो ये फ्लॉज बहुत ज़्यादा है। और अगर BCCI भारत क्रिकेट बोर्ड में ये चीज़ देखें, तो अगर इंडिया में भी आप देखें तो वहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। इरफान पठान जैसे प्लेयर वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद उनके भाई यूसुफ पठान थे, वो भी क्रिटिसाइज होते रहे बहुत ज़्यादा। मोहम्मद कैफ इतने बड़े प्लेयर हैं। शामी के साथ हुआ, जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो शामी के साथ आप हमारे साथ उसका ट्रांसमिशन कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, शामी के साथ हुआ कि उनको कहा गया कि आपने जानबूझ के अंडर परफॉर्म किया है। नहीं, देखिए मैं क्रिटिसाइज है, और नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप एक प्लेयर एक अंडर 19 अंडर 16 लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिया के इतने बड़े स्टेट्स हैं वहाँ से रिप्रेजेंट करता करता वो कंट्री के लिए खेल रहा है, तो ऑब्वियसली वो कंट्री के लिए खेलेगा। उस पर फिर आपने ऐसा ब्लेम नहीं लगाना है कि ये मुसलमान है, ये नॉन मुस्लिम है, नहीं है। हमारे भी पास में देखें कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान में लेजिटली खेलते रहे, मगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। तो पाकिस्तान दुनिया में हर जगह जाके एक अपना एग्जाम्पल शो करता है, पॉजिटिव साइन शो करता है। मगर हमेशा से भारत क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये चीज़ें दिखने में आती हैं कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो बीच में आके आता है, और जिसकी वजह से रुकावट बनता है। ठीक है, और हसन रजा से बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के मैटर के हवाले से, क्योंकि हसन रजा खुद जो है वो ICL जाके खेलें, और जो एक्सपीरियंस रहा है हमेशा जब भी हमारी हसन रजा से ऑन एयर या ऑफ एयर बात होती है तो बड़ा ज़बरदस्त इनका एक्सपीरियंस रहा। मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन हसन ज़रा मेमोरी को रिकॉल कर लें कि जब आप ICL खेलने के लिए गए, लाहौर बादशाह की टीम खेलने गई, कुछ प्लेयर हमारे इंडिविजुअल टीमों से अलग अलग खेले, तो क्या आपको मैसिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिला, कितना प्यार मिला? क्योंकि वहाँ के लोग तो आप लोगों पाकिस्तानी प्लेयर को खेलते देखना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था वहाँ पर, मगर वो जिस तरह से पॉलिटिकली हालात ख़राब होते गए, तो मज़ीद जो है ना वो आपस की रिलेशन भी ख़राब होते गए। मगर ये सिर्फ पॉलिटिकली इशू होते हैं, अदरवाइज क्रिकेटरों में देखें आप तो वो प्लेयर्स जैसे प्लेयर्स हैं हमारे साथ, वो चेयर लीडर थे, साथ उठते बैठते खेलते थे। उसके बाद अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर्स हैं वहाँ के लोकल, वो भी साथ बैठते थे और डिस्कशन होती रहती थी हमारी। और जहाँ पर ICL की आपने बात की, तो ICL में सिर्फ मैं नहीं गया था, उसमें पाकिस्तान के 27 प्लेयर्स थे टॉप क्लास के, जिसमें मून खान जो है वो भी थे वहाँ पर, तमाम मोहम्मद यूसुफ, कितने नाम लोगों में ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स वहाँ पर थे खेलने के लिए। और जो हॉस्पिटलिटी वहाँ पर मिली थी शायद वो दुनिया में कहीं मिली होगी। मगर क्रिकेट एक तरह का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो आपकी जो है रहनी चाहिए दुनिया में। जिस तरह पाकिस्तान मैंने बताया कि
दुनिया में कहीं भी जाते हैं एग्जाम्पल शो करता है, चाहे वो इंग्लैंड में हो, न्यूजीलैंड इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वो बड़ा जो है अप्रिशिएट करते हैं। मगर हमेशा ये देखना आता है कि जब भी आप इंडिया में जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ें रुकावट बनती हैं। जब हम वहाँ पर इंडिया में गए, हैदराबाद हसन हमने खेला और चंडीगढ़ में खेला, तो वहाँ पर 70,000 क्राउड आना शुरू हो गया एक ही बार। तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तानियों की, और हमेशा से चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो खिलाड़ियों की रहती है क्या। ठीक है, हसन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि मजीद क्रिकेटिंग मैटर इनके साथ डिस्कस करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, जो काफ़ी इनसाइट भी होती हैं हसन रजा के पास, तो इनसे मजीद हम जानेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं हसन रजा से, पाकिस्तान और जो भारत के साथ क्रिकेट के रवाबित हैं मुख्तलिफ लीग्स को लेके, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे करने के लिए जो है वो सामने आ रही हैं, चाहे वो IPL की विंडो को प्रोलॉन्ग करना हो या साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की तारीखों के साथ UAE की जो लीग को उसको मुतसादिम करना हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अलार्मिंग साइन बनी हुई हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल मामला के हवाले से, सिलेक्शन के मामला के हवाले से। हसन ये बताइएगा सबसे पहले जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज खेली है, इस सीरीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज को व्हाइट वॉश किया, पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने में जरूर कामयाब हो गया, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले मैच में 4 ओवर में 44 रन रोज रोज नहीं बनते। खुशदिल शाह ने वो एक मेरिकल इनिंग खेली, एक उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली और पाकिस्तान जीत गया। फिर शादाब ने परफॉर्मेंस दी नीचे आके। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ग्रे एरियाज हैं या आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है? माशाल्लाह से सब कुछ सही चल रहा है। पॉलिटिकली हालात तो ओवरऑल ख़राब चल रहे हैं बहुत, मगर क्रिकेट में जो है अभी हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई है उसके बाद जो मैंने पहले ही बताया कि चेयरमैन रमीज़ साहब जो हैं वो कन्वेंस भी कर रहे होते हैं टीमों को। जब न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई उसके बाद कोशिश की कि साउथ अफ्रीका की टीम आए यहाँ पर और इंग्लैंड की टीम आई, उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, तो सीरीज़ बड़ी ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त रही। और मुल्तान जैसे ग्राउंड में, एशिया का खूबसूरत रनिंग ग्राउंड है, वहाँ पर ये वेन्यू रखा गया। वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा एंजॉय किया क्रिकेट को भी, स्पेशली हेड्स ऑफ क्रिएटर को जाता है पिचेस को, जिस तरह पिचेस बनाई इतनी गर्मी में जो है। और चेयरमैन साहब ने भी अनाउंस किया कि 46, 43, 45 टेम्परेचर जो है मुल्तान में गर्मी काफ़ी होती है, और वहाँ पर जाके ये वेन्यू 1 महीने में उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल था वहाँ पर ग्राउंड था पूरा, और जो पिचेस थी बड़ी आउटस्टैंडिंग बनाई जिसमें हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने को आए। और क्राउड का बड़ा क्रेडिट जाता है कि क्राउड ने बड़ा एंजॉय किया सीरीज़ को। स्पेशली इमाम उलग फिर कम बैक करके वापस आए, कंसेक्यूटिव जो है 350 उन्होंने की सीरीज में। सर ये तो बात सही है सारी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 4 ओवर में 44 रन जो है आखिर में रह गए, पाकिस्तान वो 4 ओवर में 44 रन करके जीता। फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई, फिर शादाब ने रन कर दिए। तो ये जो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं बैटिंग के हवाले से, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही चल रहे हैं? फिर जिस तरह हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे, हारिस ने होकर विकेट जरूर हासिल की लेकिन वो एक्सपेंसिव रहे, तो तैयारियां पाकिस्तान की जो है आपको लग रहा है कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में? बिल्कुल राइट डायरेक्शन में तैयार चल रही हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी कोचिंग हो रही है और बैट्समैनों पे प्लेयरों पे वर्क हो रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है। स्पेशली क्रेडिट जो है वो कैप्टनसी को जा रहा है बाबर आजम को, क्योंकि फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में आप देखें कैप्टन अगर अच्छा खेल रहा होता है तो टीम का कॉम्बिनेशन खुद ही बन जाता है, और जब कैप्टन अच्छा टॉप परफॉर्मेंस खेल रहा हो और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया है, उसके साथ शादाब वाइस कैप्टन उन्होंने एक्स्ट्रा इनिंग खेली, फिर इमाम उलग ने खेली, और क्रेडिट देखें आपके खुशदिल शाह जो है मुल्तान सुल्तान से खेलते रहे मगर उन्होंने एक्स्ट्रा मैच जीता है। तो टॉप ऑर्डर जब भी हमेशा अच्छा खेलता है तो प्लेयरों के पास जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं उनके पास 16-17 ओवर ही मिलते हैं उनको प्लेयर को इनिंग को ग्राफ करने के लिए। वहाँ पर हमने देखा कि इनिंग को ग्राफ करने के लिए शादाब ने एक मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, और खुशदिल शाह का जो एक स्ट्राइक रेट है वो इसी तरह का है कि 7 से 8 ओवर या 10 ओवर उनको मिले वहाँ वो स्ट्राइक करते हैं, और जिसकी वजह से बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच उनको डेडिकेट किया, 38 रन किए। यही चीज़ है कि मिडिल ऑर्डर जो है अब वो 50 ओवर का नहीं रहा, मगर जब स्लॉग एक बैट्समैन अच्छा कर रहा होता है तो कभी मैच का पासा पलट सकता है, तो वो कमांडिंग पोजीशन नजर आई खुशदिल शाह में। ठीक है, और हारिस की सिलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद भी है इस बात पर कि 1 या 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे जो है वो आप किसी भी प्लेयर को खिला लेते हैं। शाहिद खान आफरीदी जो आपके टीम मेट भी रहे उनका भी ये कहना था कि जी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, 1 या 2 मैच की परफॉर्मेंस पे आप खिला लेते हैं। रोहिल नज़ीर जैसा प्लेयर आपने तैयार किया उसको आपने नहीं खिलाया, फिर बिस्मिल्लाह खान एक अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं,
क्वेटा से, उनको जो है वो कंसीडर नहीं किया कामरान जाता। गुलाम, फिर अभी बहुत सारे आजम खान को दिग्गज ऐसे T20 वर्ल्ड player कप में आप लेके जा रहे थे, अब वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। फिर कामरान अकमल, अगर आपने 2-3 परफॉर्मेंस में खिलाना था और PSL के परफॉर्मेंस में खिलाना था, तो फिर कामरान अकमल PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे। सरफराज अहमद को अननेसेसरी जो है वो बाहर बिठाया गया। इन तमाम सिनारियों को जहन में रखते हुए हारिस को खिलाना, और इससे पहले इसको अगर और मैं मजीद सवाल को आगे बढ़ा दूं कि एक हफ्ते पहले कप्तान कह रहा है कि हमारी वो फाइनल लाइनअप में जगह बननी उसकी मुश्किल है, उसको अभी इंतजार करना पड़ेगा। अचानक इफ्तिखार को बिठा दिया जाता है और हारिस को खिला दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या कह रही हैं? देखिए यही है, डिसीजन मेकर जो वहाँ बैठे हुए टीम के साथ होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो डिसाइड करती है किस तरह से किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। मगर अगर आप एज ए परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक जो टॉप परफॉर्मर है मेरे ख्याल में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल चुके हैं और खेल भी रहे हैं, उनका नाम है शान मसूद। अभी उन्होंने रिसेंटली बड़ी क्लास की इनिंग खेली वहाँ पर इंग्लैंड में भी, और पाकिस्तानी प्लेयर हैं, डबल सेंचुरी उन्होंने वहाँ पर की। तो कंसिस्टेंट मुल्तान सुल्तान से कैप्टनसी रहे और उसके बाद खेलते रहे। तो बाय चांस देखें इमाम उल हक जो है वो आबिद अली की जगह पे आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो वाई नॉट के अगर ये हारिस को खिला रहे हैं अगर आप, तो शान मसूद को भी आप टीम का स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि जो परफॉर्मर खेल रहा है और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है और जो 2 साल से मेहनत कर रहा है, तो उसको परफॉर्मेंस की बिना पे खिलाना चाहिए। अगर आप कंपलसेट करेंगे प्लेयर को, किसी को 6 नंबर पर खिला दिया, 4 नंबर आपको खिला दिया, क्या लगता है हसन कि क्यों खिलाया हारिस को? हारिस को खिलाने की वजह क्या थी? कि जल्दबाजी नहीं कर रहे हम हारिस को खिलाने के लिए? कि हम एक और हसन रजा, एक और शादाब कबीर नहीं बना रहे? देखिए जल्दबाजी तो की है, मगर ये है कि जल्दबाजी में क्या होता है, 1 या 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद आप वापस यही मेरा सवाल है, आप तो भुगते हुए ना इस चीज को कि क्या हम एक और हसन रजा और एक और शादाब कबीर नहीं बना रहे? क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा और मैच्योर होने दिया जाता तो जितने रन आप लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में किए वो एक्सपीरियंस पाकिस्तान के काम आता। देखिए अली भाई, अब ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेल रहे ज़्यादा रन करे लंबे, जिस तरह हमारे यहाँ 10-10 मैचेस फर्स्ट क्लास के होते हैं डोमेस्टिक के, और 15-16 मैचेस हमने फर्स्ट क्लास के खेले हैं डोमेस्टिक के। उस तरह से कोई परफॉर्मेंस को रीड भी नहीं करता था, और डोमेस्टिक के बिना पे कोई प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम में भी नहीं आता। अब सिर्फ लीगों में से आते हैं परफॉर्म करके, और बहुत यंग अंडर 19 का प्लेयर होगा या उसको लेके आते हैं पिक करके, जैसे फ़खर, जैसे जमान की बात कर लेंगे, और इतने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं वो खेलने के लिए आते हैं। तो हमारी तो जो पास में चीज़ें 2001 में मुजबा उल हक आए, वो रिटायर हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल बाद वापस पाकिस्तान टीम कम बैक करके आए। तो ये तो चिन डाउन कर जाते हैं ये प्लेयर्स जो होते हैं, इनको तो अभी करंटली जो पोजीशन मिल रही है वहाँ पे खिलाया जाता है, मगर 1-2 मैचेस खेलेंगे उसके बाद फिर ये ड्रॉप हो जाएंगे। तो हारिस को भी लंबा लेके चले आप, जिस तरह से हुजैर शाह को देखें आप, वो भी टीम का, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड में हिस्सा रहे, मगर उसके बाद फिर जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और परफॉर्मेंस के लिए आप प्लेयर को, कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, इतनी एटलीस्ट उसको जगह देंगे उसके ओवर। तो ये कैसा कॉन्फिडेंस है हसन? ये कैसा कॉन्फिडेंस है? 14 साल का हसन रजा खेलता है तो प्रॉपर अपने नंबर पे बैटिंग करने आया ना अपने डेब्यू पे, भले आपके सामने जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन आप अपने नंबर पे खेलने आए। आपको किसी ने छुपाया तो नहीं कि सामने बड़े लड़के हैं तो हसन रजा को छुपा दो? तो ये कैसा कॉन्फिडेंस है कि जब टीम को जरूरत थी तो आपने बैट्समैन को तो भेजा नहीं और आपने जो ऑलराउंडर को सामने कर दिया? अब ये कैप्टनसी जो बैठे हुए हैं, कैप्टन खुद ही टीम बना रहे हैं आजकल, बाबर आजम, उसके साथ फिर मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ हेड कोच लगे हुए, बैटिंग कोच हैं, सकलाइन मुश्ताक भाई हैं वो एज ए बॉलिंग कोच उनके साथ हैं। तो ये आप और मैं डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं, ये जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो साथ बैठे हुए हैं, वो किस प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करेंगे, किस तरह खिलाएंगे। अगर मैं बात करूँ फिर हसन अली की, अगर बात करूँ हारिस रऊफ की, मुसलसल कंसिस्टेंट वो 4 साल से खेलते हुए आ रहे हैं तीनों फॉर्मेट, और फ्रेंचाइज का हिस्सा बने हुए लीग भी खेल रहे हैं। तो सर मेरा सवाल अब यही बनता है ना कि क्या पाकिस्तान की जो टीम है, क्या वहाँ पे वो प्लेयर आना चाहिए कि जो प्रूवन प्लेयर हो, कि जो डिजर्व करता हो, या प्लेयर को फिर एडजस्ट करता है? अभी आपने खुद कहा कि उनको पता है कि कहां पे एडजस्ट करना है, तो क्या एडजस्ट करने के लिए पाकिस्तान की टीम, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की कैप मिलना ऐसा लगता है कि बहुत आसान हो गया है, कि जिसको देखो पाकिस्तान की कैप मिल जाती है। बिल्कुल आसान हो गया है। मैंने बताया कि अब तो फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब जितना जो अब आसिफ अली को देखें आपके कितने चांसेस दिए, मुसलसल वर्ल्ड कप में आता है, परफॉर्म कर रहा है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो लीग में और जो मैचेस होते हैं सीरीज़ में नॉर्मल खेल होते हैं, जहाँ वर्ल्ड कप आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1-2 इनिंग ऐसे खेल देते हैं कि कोच का कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाता है उनके लिए, और जो सिलेक्शन कमेटी है उनका कॉन्फिडेंस भी लेवल अच्छा हो जाता है। मगर जिसकी जहाँ नंबर है वो आपने जिस तरह बताया कि अगर मिडल ऑर्डर में बैट्समैन था तो मिडल ऑर्डर पे खेला, और जितने प्लेयर्स अगर फ़खर ज़मान है कितना क्रिटिसाइज़ किया गया नंबर 3 पे लेके आए, 4 पे लेके आए, मगर एज ए ओपनर ही है वो, और उनका ब्रांड एज ए ओपनर ही है तो ओपनर ही खेलेंगे वो। तो जो प्लेयर जिस जगह पे आया है मेरिट पे उसको वहाँ खिलाया जाए। और जो पास में जो प्लेयर्स शान जैसे प्लेयर हैं जो बल्ला उनके जो चल रहा है थ्रू आउट रन निकल रहे हैं बैट से, तो वो हर साल बाद ही निकलेंगे। वो 2-3 साल की ऐसी परफॉर्मेंस होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस में आप पूरा जान लगा के खेलते हैं, वो ट्रेनर और आपका पाकिस्तान के लिए सर्व करने का होता है। तो एटलीस्ट उसको ज़ाया नहीं किया जाए, जो राइट पोजीशन है उसको वहाँ राइट टाइम पे चांस दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेले फिर। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन के मामला से आप मुतमईन हैं? क्योंकि राशिद लतीफ़
साहब भी कह रहे हैं कि हारिस को गलत खिलाया है, वो तो ओपन की परफॉर्मेंस पे उसको आप टीम में लेकर आए और खिला दिया आपने मिडिल ऑर्डर में। शाहिद आफरीदी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और भी बहुत सारे लोग जो है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि रमीज राजा साहब की ख्वाहिश पे यकीनी तौर पर खेलें क्योंकि उनकी ये लाइकिंग में, क्योंकि बाबर आजम की अगर फरमाइश पे या ख्वाहिश पे खेलते तो एक हफ्ते पहले बाबर आजम स्टेटमेंट नहीं देते। तो आपको लगता है कि ये जो मामला हैं ये सही चल रहे हैं और जो चेयरमैन साहब हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो सिलेक्शन कमेटी पे और कप्तान पे बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल है उनका, और क्रिकेटर खुद रह चुके हैं। अब जिस तरह से आपने देखा कि जब सीरीज जीती है तो स्पीच भी उन्होंने की है, और क्रेडिट तो ज़्यादा बात है जो जिस सीट पे होगा, जिस पोस्ट पे होता है उसको क्रेडिट जाता है। और जब टीम जीत रही होती है तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जब बुरी होती हैं तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मगर चीज़ों को अच्छा करने के लिए क्रिकेटर रमीज खुद क्रिकेट खेलते रहे, कमेंटेटर भी रहे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एज ए कैप्टन बाबर के साथ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद यूसुफ के साथ होगी या फिर सकलान भाई के साथ होगी, तो जिसकी वजह से टीम के रिजल्ट जो है अच्छे आ रहे हैं। और जब अच्छे टीम के रिजल्ट आ रहे होते हैं तो डेफिनेटली सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, अच्छा आप खुद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो कितना मुतमईन है आप पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग से? क्योंकि इफ्तिखार को आपने तैयार किया, उसको आपने बेंच पे बिठा दिया, असर शफीक को आपने तैयार किया, असर शफीक को जो है वो आपने साइड लाइन कर दिया, और अब जो है पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है किसी हद तक इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। कामरान गुलाम डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करता है, कामरान गुलाम हमें टीम का साथ दूर दूर तक नजर नहीं आता। आपको लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है कि एज ए फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ये एक मुस्तहकम हाथों में है, मजबूत हाथों में? देखिए मजबूत हाथों में तो नहीं है, मगर ये कि गैप आएगा क्योंकि हमने नीचे लेवल पे जो है मिडिल ऑर्डर कोई तैयार नहीं किया अब तक एज यूजुअल। और क्रेडिट हमेशा बाबर आजम को जा रहा है क्योंकि टॉप ऑर्डर में अच्छा खेल रहे हैं। और आपको याद होगा जब हमारे यहाँ दो ओपनर पाकिस्तान क्रिकेट में 90s में हमारे दौर में खेलते थे, सईद भाई और आमिर सुहेल भाई, ये दोनों ऐसे ओपनर थे। 50 ओवर का मैच होता था, 25 ओवर 30 ओवर ये खेलते थे, और किसी ने सेंचुरियाँ की हैं, किसी ने 150 की हैं अपने वनडे मैचेस में। तो उसके बाद जो है 5 के बाद हमारी टेल शुरू हो जाती थी, चाहे वो उसके बाद सकलाइन मुश्ताक बैटिंग पर आ जाएँ, वसीम अकरम भाई आ जाएँ, वकारियों से आ जाएँ, तो 8 से 10 ओवर मिलते थे खेलने के लिए 6 प्लेयरों को। तो इसी तरह से टॉप ऑर्डर जो है वो भी बाबर आजम ने संभाला हुआ है, रिजवान ने संभाला हुआ है, फिर इमाम उल हक वनडे क्रिकेट में आ गए हैं, उन्होंने संभाला हुआ है। तो बैट्समैन को तैयार करना चाहिए और मिडिल ऑर्डर में एटलीस्ट जो यंग प्लेयर हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको खिलाना चाहिए, और उनको एटलीस्ट 20 से 25 ओवर अगर मिलते हैं तो फिर जाके वो रन्स करते हैं। और पाकिस्तान टीम का जो स्कोर होता है वो 300 से ऊपर होता है 50 ओवर्स में। और असल ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, बार बार हमारी नज़रें फिर इंडिया की तरफ जाती हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम जैसे क्रिकेट वो भी खेलते हैं, क्योंकि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत है। अगर वहाँ पे अजंकिया रहाणे अगर अनफिट हो जाता है तो कोई और दूसरा प्लेयर उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अभी खबरें आ रही हैं कि KL राहुल इंडिया के टूर से भी दस्तबरदार हो गए, लेकिन उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि उस पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो है वो हारिस को चांस दे रहे हैं, हम हारिस सुहेल को शायद भूल गए, पहले उस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, असर शफीक पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसको भूल गए। शान मसूद को हम कहते हैं वो नीचे नहीं खेल सकता, लेकिन यही कप्तान जो है वो शर्जील खान जैसे बैट्समैन को कराची किंग के लिए नंबर 3 पे खिला देता है, साहबजादा फरहान को नंबर 6-7 पे खिला देता है। तो आपको लगता है कि हम जो है वो एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वो उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे कि प्लेयर की जगह प्लेयर लगाया जाए। हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि 10 की जगह जो है वो 4 को खिला देते हैं हम। बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मगर एक्सपीरियंस आता फिर जो है वो फ्रेंचाइज में रह गया है। और फ्रेंचाइज क्रिकेट तो है, लेकिन चल तो बाबर आजम की रही थी ना, जब वो वसीम अकरम को वहां बाउंड्री पे खड़े होकर आर्गुमेंट कर सकते, तो इट मींस अपना नंबर नीचे नहीं कर सकते, 10 में से 9 मैच हार रहे हैं, तो फिर चल तो बाबर आजम की रही थी वहां। बिल्कुल बाबर आजम की चल रही है और उन्हीं की चलेगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को अब तक वही चला रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस जो दी है, उसके बाद संभाला हुआ नंबर 3 या ओपनिंग पोजीशन में आप देखें कि वही खेल रहे होते हैं, उसके बाद रिजवान के साथ खेल रहे होते हैं। वन एंड ओनली वही बैट्समैन है जो टॉप ऑर्डर लेके चल रहे हैं। मगर मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से चांसेस देने चाहिए, मिडिल ऑर्डर आपको तैयार करना चाहिए, वो करें आप। और शान मसूद ऐसे प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, उनको भी आप एडजस्ट करके खिलाएं और परफॉर्मेंस निकलवाएं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब आप खेलते हैं तो आपका एक बैटिंग ऑर्डर होता है पैसिफिक, वो सेट होना चाहिए जिसमें आप परफॉर्म करें जाके। तो हारिस एज ए पेशावर ज़ालमी में जो है वो ओपनर ही आया था और उसने शॉट्स खेले, 74 रन की एक इनिंग खेली। मगर पाकिस्तान टीम जो है वो उसमें आपको रेपुटेशन बनानी पड़ती है, और 2 और 3 ओवर में बैटिंग करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, फिर या 1 या 2 मैचेस खेलेंगे फिर वापस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन जाएंगे आके डोमेस्टिक में खेलने के लिए। तो ये स्लॉट आपकी PSL में है, प्लेयर जो हैं वो आपको PSL से मिल रहे हैं और वहीं से मिलेंगे उनको और वहीं से खिलाएंगे, मगर प्लेयर को कॉन्फिडेंट दें और उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं बॉलिंग की बैटिंग की वहाँ पर उसको सूटेबल हो रही हैं, वहाँ पर चांस दें जहाँ पर चांस ज़्यादा मिले, मौका मिले उनको।
ठीक है, और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा सा, क्योंकि आप एकेडमी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, यंग टैलेंट को आप देख रहे होते हैं, आपके सामने यंग टैलेंट नर्चर भी हो रहा है। अभी हम देख रहे थे कि आईपीएल के अंदर उमरान मलिक जो इंडियन कश्मीर के, जो मकबूजा कश्मीर के बॉलर हैं, उन्होंने धाक बिठाई। इससे पहले हमने देखा एक आबिद नबी वहाँ से बॉलर आए थे, एक ऑफ स्पिनर आए थे परवेज, जो काफ़ी अर्से तक रांची में जो है वो क़यादत करते रहे उनके मकबूजा कश्मीर की टीम की। लेकिन अब पाकिस्तान से भी हमने देखा कि जो है इरशाद हमें नज़र आए हैं, और अभी आज की जो खबर है वो ये है कि गिलगित बिल्तिस्तान को जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में आज़ाद कश्मीर की टीम ने, जो हमारा कश्मीर है, हमारी शहर है, उसने शिकस्त दी है। क्या कहेंगे कि जो कश्मीर से टैलेंट सामने आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त टैलेंट सामने आ रहा है। जब से ये फॉर्मेट बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 16, अंडर 19, हमारे यहाँ एक टाइम पे अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था, लॉन्ग बोर्ड वर्ल्ड कप दुनिया में एक ही दफ़ा हुआ था इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में। वहाँ मैंने 80 रन किए थे लॉर्ड्स में, और वहाँ से फिर मैं मंजर आम पे आया था पाकिस्तान के क्रिकेट में और डोमेस्टिक में। तो इस दौर में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश ये करे कि यंग टैलेंट जो है वो उभर के सामने आए, जिसकी वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है आज जीती गिलगित से, और हसीब आज़म जो है अम्माद आज़म के भाई हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग कर रहे हैं। उनकी सुपर जो है ये टीम आज जीती, जिसमें बड़े अच्छे यंग प्लेयर जो हैं टैलेंटेड वो खेल रहे हैं। किसी ने 5 आउट किए रावलपिंडी में, मुजाहिद जो हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर वो कोच रहे रावलपिंडी के, जवाद जो है वो कोचिंग में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये प्लेयर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान के, जो कल को बाबर आजम अगर 5 साल 6 साल 10 साल अल्लाह करे लंबा खेलें, तो ये प्लेटफॉर्म वो है कि अंडर 16 और अंडर 19 का लेवल का कि प्लेयर 1-2 सालों में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो सामने आ जाता है। तो आज गिलगित बल्तिस्तान को टीम ने हराया, और उसमें से आबिदुल्ला फास्ट बॉलर उन्होंने 5 आउट किए, मोहम्मद अरशद ने सेंचुरी की अंडर 19 में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने जो है बैटिंग करी। तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और मैं अकेडमी भी रन कर रहा हूँ इस्लामाबाद पिंडी में, तो यहाँ पर क्लब के मैचेस में भी देखते रहता हूँ कि टैलेंट उभर के सामने आ रहा है। और पाकिस्तान टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने इस तरह बात की अभी कि हमाद आज़म के जो भाई हैं हसीब आज़म, उनकी कोचिंग में जो है वो कामयाबी हासिल की है कश्मीर ने। लेकिन मुझे याद है कि जब हसीब आज़म का नाम एज ए कोच आया था, उस वक्त लोगों ने कहा कि जी हमाद आज़म के भाई हैं इसलिए खेल रहे हैं। इमाम ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर जो है इंतजाम का टैग लगा हुआ है। आज़म खान जितने अच्छा परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, T20 क्रिकेट में, उन पर टैग लगा हुआ है। मोइन खान का, फैसल इकबाल आज तक जो वो मियादाद के टैग से बाहर नहीं निकले। तो ये आपके जो साहबजादे हैं ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है और आप कितना उनको मोटिवेट करते हैं इस हवाले से कि जी आपको मेरे साथ कंपेयर किया जाएगा, कंपैरिजन आपका मेरे साथ होगा, और दूसरों के लिए परफॉर्मेंस का म्यार कुछ और होगा, और हसन रजा के बेटे के लिए परफॉर्मेंस का म्यार कुछ और होगा? देखिए अच्छी बात है, नाम लगता है साथ में, मगर प्लेयर का काम होता है खेलना, ग्राउंड में परफॉर्मेंस देना। तो वो परफॉर्मेंस देगा, खेलेगा, एनर्जेटिक होगा, तो ज़ाहिर बात है क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बनेगा, और क्रिकेटर अच्छा बनेगा। और जो इंजीनियर होगा, इंजीनियर का बेटा फिर इंजीनियर बनेगा। और तो अपने बेटे को तैयार कर लो एंकर बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार कर लें, जिस तरह से आप एंकिंग करते हैं, और एंकर जो माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड भी हैं, और तैयारी करें, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है बहुत ज़्यादा, और प्लेयर और जो भी दुनिया में लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करते रहें। तो प्लेयर जो है परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चकवाल से वो खेले, उन्होंने आउट किया, रमज़ान टूर्नामेंट खेला, शाहन रज़ा ने लेफ्ट आर्म स्पिनर भी रहे। मुझे याद है कि शान मसूद जो है वो अंडर 15 अंडर 19 खेल के आए थे निजी डिपार्टमेंट, जब मैं कैप्टन था, तो वो भी रोते हुए आते थे ग्राउंड में और कहते थे मुझे चांस नहीं मिल रहा। मगर आज उनको चांस मिला, मुल्तान सुल्तान के वो कैप्टन बन गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन भी बन गए। तो ऐसे मैंने जिस डिपार्टमेंट की कैप्टनसी की उसमें मेरे सामने इतने सारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस भी हुए पाकिस्तान के लिए और खेले भी हैं, जिनको मैंने रोता हुआ भी देखा है, हंसता हुआ भी देखा है। तो और ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, और हज़ारों बुराइयों से चीज़ों से बचे रहते हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान का नाम सर्व करें अपना, अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान के लिए नाम। आपने कप्तानी की बात की, तो अपने किसी शो में कहा भी था कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 118 फर्स्ट क्लास मैचेस में शफीक पापा ने कप्तानी की है, और हसन रज़ा ने तकरीबन 85 फर्स्ट क्लास मैचेस में कप्तानी की है। तो काफ़ी ज़्यादा क़यादत का आपको एक्सपीरियंस भी हासिल है। आपने शान मसूद की बात की कि वो रोते हुए आते हैं, मुझे तो ये भी याद है कि आप लोग जिस डिपार्टमेंट से खेलते थे तो उनकी बैटिंग नहीं आती थी, तो उनका बल्ले बल्ले भी जो दूसरे प्लेयर इस्तेमाल करते थे। जिनके पास अच्छे बैट होते थे वो दूसरे प्लेयर इस्तेमाल करते थे, और क्योंकि हमारे पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन इमरान फरद, तौफीक उमर डबल सेंचुरी टेस्ट मैच में उन्होंने की हुई है। और अगर मैं ऑन पेपर अगर दिखाऊं तो दूसरी टीम तो हमसे 2 दिन पे वैसे ही हार जाती थी कि ये इतनी बड़ी डिपार्टमेंट की टीम है और ये आई हुई है 2 दिन में, 4 दिन का फर्स्ट क्लास का मैच 2 दिन में हरा के चली जाती थी वापस। तो बैट भी अच्छे होते थे और इक्विपमेंट्स अच्छी थी, डिपार्टमेंट इतना बड़ा था, और PSL का फ्रेंचाइज का हिस्सा। आखिरी सवाल है मेरे पास, 10 सेकंड है, मगर डिपार्टमेंट अब खत्म हो गए। ठीक है, डिपार्टमेंट खत्म हो गया, 10 सेकंड है मेरे पास, बताइए आपकी एकेडमी इस वक्त कैसी चल रही है?
अकेडमी बहुत ज़बरदस्त चल रही है माशाल्लाह से। अंडर 16 के बच्चे हमारे खेले, एक तौसीफ फास्ट बॉलर है वो खेला है, उसके बाद 2 लड़के शाहीन रज़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर वो खेल गए, और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि ज़मान हुसैन जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन वो भी अंडर 13 खेले हैं। और वही मुझे याद आ रही है, अपना बचपना याद आता है इनके साथ जब अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। और ये प्लेयर्स जो हैं स्पोर्ट्स में अच्छे एनर्जेटिक हैं, स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे और अकेडमी का नाम रोशन करते रहेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो डेफिनेटली ये बाबर आजम, ये रिजवान बनेंगे और फ़खर जमान बनेंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको जो है वो नॉर्दर्न का सिलेक्टर बनाए, ताकि आप भी अपनी अकेडमी के लड़के नॉर्दर्न की टीम से खिला सकें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हसन रजा, हमारे साथ साथ मौजूद थे। और हमारी आज की कोशिश है, काविश कैसी यार, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।